नमस्कार, मैं आपका दोस्त तेजेंद्र। आज बात करूंगा कि अगर आप महाविद्यालय की तरफ रुख कर रहे हैं, कोई भी कॉलेज है, कहीं के लिए भी अगर आप जा रहे हैं, तो आपको कैसा सब्जेक्ट चुनना चाहिए और कैसा नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सब्जेक्ट जो है बेकार है, ये सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा है या ये सब्जेक्ट ज़्यादा बुरा है। मेरी एक बात याद रखना, आपके अंदर का जो कैलिबर है वही डिसाइड करता है कि आप उस सब्जेक्ट में कितनी महारत हासिल करने जा रहे हो। वहीं से आपकी दिशा और दशा तय होती है। लेकिन बावजूद इसके भी अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में दक्षता होने के बाद भी अगर आप लोग उस सब्जेक्ट में कैरियर नहीं बना पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाता है कि किस सब्जेक्ट में कहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा मैं, तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आती है। जैसे पब्लिक एड सब्जेक्ट हो गया, जियोग्राफी हो गया, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनको मैं मेंशन नहीं करूंगा। लेकिन मैं मेंशन करूंगा कि अगर आप लोग कॉलेज के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखने से पहले एक बार विचार कीजिए कि क्या आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से कॉलेज में जा रहे हो या सब्जेक्ट के पर्पस से जा रहे हो। अब मैं यहाँ पर आपके दो चार डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। अमूमन होता क्या है, जब कोई भी छात्र या छात्रा महाविद्यालय की तरफ रुख करते हैं, जिसे हम कॉलेज कहते हैं, तो अक्सर उनके साथ एक धारणा रहती है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी। लेकिन होता क्या है, बदलते वक्त के साथ, बदलती सोच के साथ हमारे इरादे भी बदल जाते हैं। कई बार ये होता है क्योंकि एक समय होता है जब हमारे अंदर एक कीड़ा होता है एचएएस बनने का, आईएएस बनने का। लेकिन परिस्थिति के साथ और उस नॉलेज, उस ज्ञान की नज़ाकत के साथ हमें समझ आता है कि कहाँ पर कितना और कितना ज़्यादा कंपटीशन है। उस कंपटीशन को समझते हुए हमें जो है अपना ट्रैक बदलना पड़ता है, वो चाहे परिस्थिति के अनुसार हो या आप लोगों के अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब हम या आप विश्व महाविद्यालय की तरफ जाएंगे, तो एक बात याद रखना, सब्जेक्ट वही अच्छे से चुनना जहाँ पर आपको अगर कम समय में अगर आपने निकलना है। मान के चलो, अगर आप कम्पिटिटिव जैसी सब एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास बेटर विकल्प रहता है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स खासकर। क्योंकि आपका अधिकांश पेपर एग्ज़ाम में, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, यहीं से आपका जो है आधार पूछा जाता है। मैथमेटिक्स साइंस की बात नहीं करूँगा, वो मेरे जॉनर में नहीं आता है, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन और रही बात कम्पिटिटिव के पर्पज़ से, जियोग्राफी है आपका और पब्लिक एड, ये दोनों अच्छे हैं कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम से के पर्पज़ से बता रहा हूँ। लेकिन होता क्या है, जब भी आप महाविद्यालय पहुंचते हैं, उसके उस समय में अगर आपकी पकड़ धीरे धीरे सब्जेक्ट में मजबूत होती जाती है, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं, मुझे जो है इसी सब्जेक्ट में आगे भविष्य बनाना है। चाहे आप सोच रहे हैं कि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या लेक्चरर बनना है। लेकिन समय के साथ क्या होता है, उसमें उस परिस्थिति के साथ आपको बातें समझ आने लगती है कि नहीं, इस सब्जेक्ट में जो है बहुत कम स्कोप है। तो हिमाचल प्रदेश में जो हम अगर बात करें, तो ज़्यादातर जो आपके सब्जेक्ट में स्कोप्स है, जैसे हिस्ट्री है आपका, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल है, हिंदी है। हिंदी में काफ़ी ज़्यादा स्कोप्स है, क्योंकि हिंदी से अगर आपकी बीएड हो जाती है, तो आपका एलटी, टीजीटी, पीजीटी, बहुत सारे रास्ते खोल जाते हैं। और वैसे ही आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश का ऐसा है, अगर आप मान के चलो इस सब्जेक्ट को भविष्य के लिए चुनते हैं, तो इंग्लिश एक ऐसा मात्र सब्जेक्ट है जहाँ पर आपके बर्बादी के रास्ते तो खुलते ही है, लेकिन आपके आबाद होने के कई रास्ते खुल जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जो इंग्लिश मेजर को लेके चलेगा भविष्य में, अगर वो अच्छे से उस सब्जेक्ट पे काम नहीं करेगा, तो वो उसको सब्जेक्ट कहीं भी साथ नहीं देने वाला है। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप जानते हैं, लिटरेचर नहीं ग्रामर ही पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि लिटरेचर पढ़ने वाला व्यक्ति उतना ज़्यादा दक्ष नहीं होता है ग्रामर में, जितना कम्पिटिटिव वाला एक स्टूडेंट होता है। मैं वही बातें बता रहा हूँ जो आपको समझनी है और जिसके आधार पर ही आप अपना सब्जेक्ट चुनेंगे। लेकिन लिटरेचर रखने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके कई सारे रास्ते खुल जाते हैं भविष्य में। अगर आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाता है, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाता है, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी आपको एक अच्छे स्केल पर जो है जॉब देने के लिए पीछे नहीं हटेगी। इसी के साथ, अगर आपका फॉर एन एग्जांपल, मैं अभी नेट क्वालिफाइड हूँ,
इंग्लिश में, तो मुझे जो है अभी कई सारे, जैसे मान के चलो कॉलेजेस खाली है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खाली है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मैं कहीं भी किसी भी जगह अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। लेकिन शर्त है कि आपका नेट, मिनिमम एलिजिबिलिटी मेरे पास अभी नेट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। वो इसीलिए है क्योंकि मेरे पास बीएड नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, अगर बीएड होता तो मेरे पास और रास्ते खुल जाते। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका नेट नहीं है, तो अगर आपके पास नेट नहीं, आप बीएड है, तो भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है इंग्लिश। उसी के साथ आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जो आपने 1-2 से भी आप पढ़ रहे होते हैं। अधिकांश जो हमारे स्टूडेंट होते हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके पास एक बहुत बड़ा विकल्प होता है कि वो कॉलेजेस से ही हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ते आते हैं। इसीलिए इस सब्जेक्ट को ज़्यादातर वो चुनते हैं और उन्हें ये थोड़ा सा आसान भी लगता है। लेकिन कंपटीशन, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इस सब्जेक्ट में कूट कूट के कंपटीशन भरा है, क्योंकि एक से बढ़कर एक धुरंधर योद्धा इसमें होते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो इसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। आप लोग कहीं भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर की तो नहीं, अगर कोई भी आप एग्ज़ाम उठा लो, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, तो वहाँ पर पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है आपको दबाकर पूछी जाती है। और यहीं से आपके जो चांसेस है वो जॉब एक्सप्लोर करने के खुल जाते हैं। वही हिंदी की तो बात ही निराली है, क्योंकि हिंदी आपका लिटरेचर जो, अगर लिटरेचर में जाना है तो बहुत कुछ आगे है। आपको फेलोशिप लग जाती है, जेआरएफ निकालो, नेट निकालो, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही आप, हिंदी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपका हिंदी ग्रामर जो है, कोई भी टेस्ट हो, छोटे से छोटा टेस्ट, वहाँ पर व्याकरण पूछा जाता है। तो आप ये समझिए कि अगर आप कॉलेज में हिंदी सब्जेक्ट रख रहे हैं तो आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट रख रहे हैं तो डरना नहीं है, मतलब कि हाँ इसमें स्कोप है या नहीं है, इसमें भी बहुत सारा स्कोप है। रही इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में जो हाई लेवल स्तर पर हिमाचल से बाहर बहुत सारे स्कोप है। अगर आप पार्टिकुलर इसी सब्जेक्ट में आगे जाना चाहते हो, अगर आप इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बड़े सारे स्कोप्स है, प्राइवेट सेक्टर में भी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, आपका जो मैं अभी लेटेस्ट जियोग्राफी और पब्लिक एड है, तो थोड़े हिमाचल में जियोग्राफी और पब्लिक एड में स्कोप्स कम है। अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इसका भी अच्छा एक एरिया है। आप इसमें रिसर्च बढ़िया कर सकते हो। ये हालांकि मैं यही कहूँगा कि ये जो सब्जेक्ट है, चाहे जियोग्राफी की बात करूँ, इसमें एक दुख की बात ये है कि ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी, लेकिन इस सब्जेक्ट को जो है एक अनदेखा किया गया है, जो बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। जो हर कॉलेज में, हर जो छोटे से छोटा कॉलेज है वहाँ पर जो है इसकी वैकेंसी भरी जानी चाहिए। स्कूल्स में, हर स्कूल में जो है जियोग्राफी पढ़ाई जानी चाहिए। ऐसे सब्जेक्ट्स की डिमांड है, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होते हैं, उनका जो नॉलेज है, जियोग्राफिकल नॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो है जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हिमाचल में काफ़ी कम है, जिसका अफसोस भी है। लेकिन इसके बाद अगर आप बात करेंगे, सोशोलॉजी है, इसमें आप रिसर्च के माइंड से भी जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप्स है। बट ये है कि यहाँ पर भी थोड़ी वैकेंसीज़ की बहुत सारी दिक्कत रहती है। लेकिन आउट ऑफ हिमाचल बहुत सारे स्कोप्स है। अब जो मेरा, क्योंकि हमारे अधिकांश जो सब्जेक्ट होते हैं वो यही होते हैं गिने चुने। इसके बाद भी अगर कोई और भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और ये है कि कोई भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है। बात होती है अपॉर्चुनिटीज़ की, कि किस में कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है। और आज के सेशन में इतना ही। आप लोगों का समय शुभ रहे।